अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल एजू टॉक्स। तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर फजल एजू टॉक्स में खुशामदीद। तो जी स्टूडेंट्स, हम लोग करें 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 7.1। आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो पार्ट्स कह रहा है। पहले कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, नेक्स्ट हमें कहता है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी टू पॉइंट्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है ए 3,1 एंड बी -2,-4। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, डिस्टेंस। बच्चों, डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, वो क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले देखा डिस्टेंस फार्मूला ए और बी के दरमियान मालूम करना है। तो ए और बी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। बच्चों, ए और बी के दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है। तो ए के पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, x1 y1, और बी के पॉइंट क्या होंगे, x2 y2। तो बच्चों, पहले x2 आएगा तो हमारे पास क्या देगा, -2। उसके बाद हमारे पास x1 क्या देगा, हमारे पास 3, और y2 के हमारे पास -4, और y1 के हमारे पास -1। बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग इसको देखेंगे तो -2 और -3 हमारे पास कितना होगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 कितना हो जाएगा हमारे पास, -5 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखेंगे -5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25, और -5 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास +25। दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50। तो बच्चों, 50 को हम लोग मजीद देखेंगे ये नेक्स्ट क्या सोल्व हो सकता है। तो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब बच्चों, 25 किसका रेडिकल होगा हमारे पास 5 का, और 2 रेडिकल वैसे ही आ जाएगा। तो ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 रेडिकल 2। ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने इस पॉइंट का क्या मालूम किया, डिस्टेंस मालूम कर लिया। तो अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट। स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है mx, y x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी पार्ट 1 के लिए मिड पॉइंट मालूम करना है। तो पार्ट 1 हमारे पास क्या था, इसकी ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1,2, और बी पॉइंट हमारे पास क्या था जी, -2, -4। तो बच्चों, अब हम लोग ने इसके दरमियान मिड पॉइंट मालूम करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग मिड पॉइंट समझ ले होता क्या है। ठीक है जी। ये एक हमारे पास लाइन है ए, इसके एक एंड पॉइंट को ए का नाम दे दिया और दूसरे के एंड पॉइंट को हम लोगों ने बी का नाम दे दिया। तो बच्चों, ए के पॉइंट हमारे पास क्या, x1 और y1, और बी के पॉइंट्स हमारे के पास क्या होंगे, x2 और y2। तो बच्चों, अब हम लोगों ने इनके दरमियान वाला पॉइंट निकालना है, दरमियानी कीमत, मिड पॉइंट मालूम करना है। तो बच्चों, मिड पॉइंट को हम लोग m के साथ मेंशन करते हैं। तो m कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा, और इसके जो वर्टिसेस होंगे, पॉइंट्स होंगे, इसको हम लोग कैपिटल x, कैपिटल y का नाम देंगे। तो बच्चों, हम लोग a और b के दरमियान मिड पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी, द मिड पॉइंट of the line segment AB is M। ठीक है जी। और इसको हम लोग कैपिटल X, कैपिटल Y का नाम देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे जी हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला स्टूडेंट्स आपके पास आपकी एक्सरसाइज नंबर पेज नंबर 127 पे उसने लिखा हुआ है, दस द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट एम एक्स कोमा वाई इज दिस। ठीक है जी। इसको अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे,
बच्चों हमारे पास क्या है x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाय 2। बच्चों ए और बी के दरमियान मिड पॉइंट मालूम करना है तो ए के वर्टिसेस हमारे पास क्या होंगे x1 y1 और बी के वर्टिसेस क्या होंगे x2 y2। तो यहाँ पे सबसे पहले x1 की जगह x1 की वैल्यू लगाएंगे और x2 की जगह हम लोग x2 की वैल्यू लगाएंगे। वो क्या देगा हमारे पास -2 डिवाइडिंग बाय 2। और यहाँ पे बच्चों y1 की जगह हमारे पास क्या देगा 1 और y2 की जगह क्या देगा हमारे पास -4। तो बच्चों यहाँ पे प्लस है बेसिकली, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो माइनस और प्लस दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी माइनस लगा सकते थे, कोई मसला नहीं है, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस -4, तो बच्चों 1 प्लस -4, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या देगा -4। तो 1 -4 कितना देगा हमारे पास -3। तो बच्चे यहाँ पे क्या देगा -3/2। तो बच्चे हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ए और बी के दरमियान क्या आ गया हमारे पास मिड पॉइंट मालूम हो चुका है। तो बच्चों इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ए बी के दरमियान डिस्टेंस क्या आ गया 2 रेडिकल 29। तो जी बच्चों अब हम लोगों ने इसका डिस्टेंस मालूम कर लिया। अभी अब हम लोग इसका क्या करेंगे जी मिड पॉइंट मालूम करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है m। अच्छा यहाँ पे हम लोग स्मॉल x और स्मॉल y भी लिख सकते हैं। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या x1 प्लस x2 सॉरी x1 प्लस x2 ठीक है जी डिवाइडिंग बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाय 2। बच्चों यहाँ पे x1 की जगह x1 की वैल्यू लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगी -8। क्या होगी हमारे पास बच्चों -8 और x2 क्या होगा हमारे पास 2 डिवाइडिंग बाय 2 और y1 क्या होगा हमारे पास 3 और y2 क्या देगा हमारे पास -1 डिवाइडिंग बाय 2। तो -8 प्लस 2 कितना देगा हमारे पास -6 डिवाइडिंग बाय 2 और यहाँ पे कितना देगा 3 -1 डिवाइडिंग बाय 2। तो 2 1 2 2 3 6। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया -3 और यहाँ पे 3 -1 कितना आ गया हमारे पास 2/2। इनको आपस में कैंसिल किया तो हमारे पास ये कितना देगा -3, 1। तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड पार्ट में मिड पॉइंट भी फाइंड हो चुके। बच्चों यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट के लिए हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या thus the distance between A and B is 2 radical 29। इस तरह स्टेटमेंट लास्ट पे लिख दे। तो इसी तरह हम बच्चों यहाँ पे हम लोग इसके मिड पॉइंट के लिए भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ A and B is -3, 1। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका सी पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जी स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं जी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, -1/3 और बी पार्ट क्या हमारे पास -3 रेडिकल 5, 5। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए और बी के दरमियान हम लोगों ने क्या करना है डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले x2 की जगह x2 की वैल्यू लगाएंगे। बच्चों x2 की जगह x2 की वैल्यू वो क्या -3 रेडिकल 5 और x1 क्या हमारे पास माइनस रेडिकल 5।
तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने माइनस को भी ओपन करना है। प्लस y2 क्या है बच्चों हमारे पास 5 और y1 क्या है हमारे पास -1/3। तो बच्चों इसका भी क्या देगा हमारे पास होल स्क्वायर आ देगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या देगा -3 रेडिकल 5 माइनस माइनस प्लस रेडिकल 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि -3 रेडिकल 5 और प्लस रेडिकल 5। बच्चों -3 रेडिकल 5 और प्लस रेडिकल 5, -3 रेडिकल 5 में से प्लस रेडिकल 5 किया तो हमारे पास कितना आ गया -2 रेडिकल 5 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। बच्चों एलसीएम लेना आप लोगों ने सीखा हुआ है, तो एलसीएम इसका क्या रहा है 3। यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 होगा, तो बच्चों 3 5 के साथ मल्टीप्लाई देगा और ये 1 इस 1 के साथ 3 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 हमारे पास वैसे ही आ देगा इसका होल स्क्वायर और इसका कंप्लीट होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास -2। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें अगर हमारे पास a रेडिकल b का होल स्क्वायर होता है तो बच्चों हम सबसे पहले a का स्क्वायर ओपन करेंगे और b रेडिकल का स्क्वायर अलग से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देगा a स्क्वायर, ये काटो कि क्या देगा b। सेम इसी कंडीशन में बच्चों पहले -2 का स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या देगा हमारे पास 4 और 5 का रेडिकल का देगा कैंसर, तो ये इसके साथ क्या देगा मल्टीप्लाई। ठीक है जी। और प्लस यहाँ पे 3 5 जार 15, 15 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 16 डिवाइडिंग बाय 3 का होल स्क्वायर। इसका कंप्लीट क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 4 5 जार स्टूडेंट्स कितना होगा 20 और 16 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों हमारे पास 256 और 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9। अब इसका रेडिकल है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स अब हमें इसका अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो बच्चों इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या कंसीडर कर लेते हैं 1, तो 9 1 दा 9 एलसीएम में आ देगा। अब दोनों नंबर डिवाइड में डिफरेंट है तो ये नंबर इस तरह मल्टीप्लाई देगा और ये 1 इस तरह मल्टीप्लाई देगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करेंगे 9 प्लस 256 एस आ जाएगा हमारे पास। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा हमारे पास 180 प्लस 256 डिवाइडिंग बाय 9। तो बच्चों 180 प्लस 256 कितना हो जाएगा 436 आई थिंक 436 रेडिकल 436। स्टूडेंट्स 9 किसका रेडिकल होता है हमारे पास 3, तो हमारे पास क्या देगा रेडिकल 436 बाय डी बाय। बच्चों हम लोग 436 का मजीद एलसीएम लेके देखते हैं। 436 2 का टेबल पे पहले करते 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 8 द 16। अगेन इसको देखेंगे 2 के टेबल पे होता है तो 2 10 जार 21, इसको कैरी किया तो 18, 2 9 जार 18। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, अब हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए इज एम। तो बच्चों m हमारे पास क्या आ गया इसका मिड पॉइंट। तो बच्चों m के वर्टिसेस हमारे पास क्या है x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या देगा y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तो जी स्टूडेंट्स x1 क्या होगा हमारे पास -5 तो बच्चों तो जी स्टूडेंट x1 क्या होगा हमारे पास माइनस रेडिकल 5 और x2 क्या हो गया हमारे पास -3 रेडिकल 5 डिवाइडिंग बाय 2 और इसी तरह y1 क्या देगा हमारे पास -1/3 प्लस y2 क्या देगा हमारे पास 5 डिवाइडिंग बाय 2। बच्चों अब हम लोग देखेंगे जी कि -5
माइनस रेडिकल 5 और माइनस 3 रेडिकल 5 डिवाइडिंग बाय 2। ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर इस टर्म का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है 3। अब ये 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 5 15। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 है तो 1 1 के माइनस 1 के साथ होगा तो कर देगा -1 डिवाइडिंग बाय 2। तो अच्छा यहाँ पे -5 और माइनस रेडिकल 5 और -3 रेडिकल 5 कितना देगा -4 रेडिकल 5 डिवाइडिंग बाय 2। और ये कितना देगा 14। तो स्टूडेंट्स ये 2 पलट के इस 3 के पास आ जाएगा, तो ये कितना देगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बच्चों यहाँ पे 2 2 जार 4, तो यहाँ पे क्या देगा हमारे पास -2 रेडिकल 5 और ये 2 अंदर 2 7 जार 14, तो ये कितना देगा हमारे पास 7/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गए मिड पॉइंट। ठीक है जी। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो जी स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चों सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। वो हमसे क्या कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है एक्सिस है और एक्सिस के ओरिजिन से एक पॉइंट हमारे पास ये है। तो ये पॉइंट हमारे पास बच्चों ओरिजिन से कितने फासले पर है। फॉर एग्जांपल ये क्या हमारे पास रेडिकल 176,7। तो बच्चों ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पर होगा या नहीं होगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन को ओ का नाम दे देते हैं हम लोग, इसको हम लोग ए का नाम दे देते हैं। बच्चों हम लोगों ने बताना है जी कि ओरिजिन पॉइंट और इस ए पॉइंट के दरमियान 15 यूनिट का डिस्टेंस है या नहीं। तो बच्चों अगर हमारे पास आंसर 15 आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 15 यूनिट का डिस्टेंस है। अगर नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 15 यूनिट का डिस्टेंस नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट। वो क्या हमारे पास 176 रेडिकल 7। ठीक है जी। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया और एक पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 0,0 ओरिजिन पॉइंट। वैसे इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने क्या करना है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि डिस्टेंस मालूम करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो वो क्या होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें x2 हमारे पास क्या होगा रेडिकल 176 और x1 क्या है हमारे पास यहाँ पे देखेगा 0 और ये a। तो हमारे पास बच्चों x2 क्या है रेडिकल 176 माइनस x1 क्या देगा हमारे पास 0। सेम यही कंडीशन पे y2 क्या होगा हमारे पास 7 और y1 क्या होगा हमारे पास 0। इसका क्या देगा जी होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा हमारे पास रेडिकल 176 होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 176 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। तो बच्चों अब 176 प्लस 49 कर लेंगे तो कितना देगा हमारे पास 6 प्लस 9 15 होगा, 1 इधर कैरी कर देंगे तो हमारे पास ये कितना देगा 12। 2 यहाँ पे 1 इधर कैरी किया तो कितना देगा 225। तो बच्चों ये कितना देगा हमारे पास रेडिकल 225। तो बच्चों रेडिकल 225 किसके इक्वल होगा हमारे पास 15 के। किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों हमारे पास 15 यूनिट्स के। उसने हमसे कहा था 15 यूनिट्स के इक्वल बताना है। द पॉइंट रेडिकल 176,7 is at 15 units from the
रीजन, जो कि हमारे पास क्या है 10 कोमा माइनस 10। तो इसके साथ एक ओरिजिन पॉइंट हमारे पास क्या होगा 0,0। तो सबसे पहले बच्चों डिस्टेंस फार्मूला हमको मालूम है, वो क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों अब डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लेते हैं फिर, जिसके मुताबिक हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है। तो बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट ओरिजिन से हमारे पास ये पॉइंट आएगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट का हमारे पास 0,0 और दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास 10 कोमा माइनस 10, 10 कोमा माइनस 10। तो स्टूडेंट x2 हमारे पास सबसे पहले क्या देगा 10 और x1 क्या देगा हमारे पास, इन इस डायग्राम के मुताबिक अगर हम लोग देखेंगे तो x1 हमारे पास क्या देगा 0 प्लस y2 क्या देगा हमारे पास माइनस 10 माइनस क्या देगा y1 0। बच्चों यहाँ पे क्या देगा 10 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या देगा माइनस 10 का स्क्वायर। तो बच्चों 10 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 100 माइनस 10 का स्क्वायर भी क्या होगा हमारे पास 100। तो 100 प्लस 100 हमारे पास मिलके कितना आ जाएगा 200। तो स्टूडेंट 200 का अगर हम लोग एलसीएम लें ना, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 100 रेडी मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स 100 किसका रेडिकल होगा हमारे पास 10 का, तो ये रेडिकल 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस बार नोट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 15 यूनिट्स। तो इस बार हमारे पास जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो हमारे पास 15 यूनिट्स नहीं आ रहा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द पॉइंट -10 is not at distance of 15 from region। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट रह गया है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, सेम इसी तरह वो भी होगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर की आप लोगों को समझ लगी है तो आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है।